राजधानी भोपाल के कोलार में रहने वाले उन लोगों के लिए बेहद चिंताजनक खबर है जो कलियासोत नदी के किनारे से 33 मीटर के दायरे में अपना मकान बनाकर फ्लैट खरीदकर रह रहे हैं। कलियासोत नदी के 33 मीटर के दायरे में आने वाले उन आलीशान कवर्ड कैंपस में रहने वाले लोगों के लिए भी ये बेहद बुरी खबर है जिन्होंने लाखों रुपए देकर इन बिल्डरों से अपना मकान खरीदा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने सरकार को आदेश दिया है, मध्य प्रदेश सरकार को, कि इसी साल दिसंबर तक यानी अगली 4-5 महीने में कलियासोत नदी के किनारे से 33 मीटर तक हुए अतिक्रमणों को, इंक्रोचमेंट को तत्काल तोड़ दिया जाए। और ऐसा होता है तो कलियासोत नदी के 33 मीटर के दायरे में आने वाले 500 से भी ज्यादा अतिक्रमण पर बुलडोजर चलना तय है। इसमें मकान, दुकान, फार्म हाउस, डेयरी, मंदिर, कॉलोनी से लेकर तमाम तरह के निर्माण मौजूद हैं। कलियासोत नदी पर हुए अतिक्रमण को लेकर आपको मालूम ही होगा, 10 सूत्र ने एक बड़ी मुहिम छेड़ रखी है। एनजीटी ने अपना यह आदेश किस सख्त लहजे में सुनाया है, देखिए हमारे विशेष संवाददाता राहुल शर्मा की यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की इकलौती नदी कलियासोत पर हुए अतिक्रमण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी वैसे तो 2017 में ही अतिक्रमण हटाने का आदेश दे चुका था, लेकिन 9 साल बाद भी सरकार और प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की, बल्कि और भी अतिक्रमण होते चले गए। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो याचिकाकर्ता और पर्यावरणविद सुभाष सी पांडे ने एनजीटी में एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन दायर की। इस एप्लीकेशन पर एनजीटी सुनवाई कर रहा था और पिछली 2 सुनवाई में लगातार प्रशासन और सरकार से सवाल पूछ रहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए क्या-क्या जतन किए गए, मगर सरकार और प्रशासन की तरफ से अक्सर गोलमोल जवाब ही दिए जा रहे थे। इसलिए एनजीटी ने 10 अगस्त को हुई सुनवाई में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव और भोपाल नगर निगम कमिश्नर को दस्तावेजों के साथ दिल्ली तलब किया। जब सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट रूम में क्या-क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। सरकार के वकील ने दलील दी कि नदी ने अपना रास्ता बदल दिया है। वर्तमान नदी के स्वरूप को देखते हुए नए सिरे से सीमांकन कर कार्रवाई की जाए। नदी के ग्रीन बेल्ट पर जो पुराने निर्माण हैं उन्हें टी&सीपी परमिशन दे चुका है। ऐसे अतिक्रमणों को तोड़ना व्यवहारिक नहीं होगा, इसलिए कार्रवाई नदी के वर्तमान बहाव के हिसाब से की जाए। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि ब्लैक कॉटन सॉइल के कारण नदी की दिशा नहीं बदल सकती। एनजीटी मास्टर प्लान और टी&सीपी के प्रावधानों को मानने के लिए बाध्य नहीं। एनजीटी राजस्व रिकॉर्ड को आधार मानती है। इस रिकॉर्ड के मुताबिक 33 मीटर के दायरे को खुला छोड़ा जाना चाहिए। इस दलील के बाद एनजीटी बेंच ने नदी के रास्ता बदलने के तर्क को तो खारिज कर दिया। इसके बाद कोर्ट रूम में सरकार के वकील की तरफ से बेंच के सामने और भी तर्क दिए गए, जैसे सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए फिर समय मांगा गया। एनजीटी की बेंच ने समय नहीं दिया और 1 घंटे में जवाब सबमिट करने के लिए कहा। बेंच की तरफ से ये भी कहा गया कि ऑर्डर तो आज ही आएगा। इसके बाद सरकार की तरफ से बारिश के मौसम का हवाला दिया गया और कार्रवाई के लिए समय की मांग की। इस पर बेंच ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी कहा कि चुनाव में अभी वक्त है, इसलिए आदेश का पालन कीजिए। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि मौजूदा निर्माणों को तोड़ा जाना व्यावहारिक नहीं होगा। इस पर बेंच ने कहा कि कलियासोत गंगा की सहायक नदी है। गंगा बेसिन के नियमों के हिसाब से तो 50-50 मीटर के दायरे में अतिक्रमण हटना ही चाहिए। अभी गंगा बेसिन के नियम लागू नहीं कर रहे, इसलिए 33 मीटर के दायरे से अतिक्रमण हटाए जाए। यानी एनजीटी ने सख्ती दिखाते हुए दिसंबर तक अतिक्रमण हटाने के लिए कह दिया है। उससे पहले 6 हफ्ते में 33 मीटर के दायरे का सीमांकन और चिन्हांकन करने के निर्देश भी दिए हैं। दासूत्र ने 13 अक्टूबर 2021 से लेकर 24 अक्टूबर 2021 तक लगातार 16 दिनों तक कलियासोत नदी पर हुए अतिक्रमण को लेकर खबरें दिखाई। अब ये जानना भी जरूरी है कि एनजीटी के इस आदेश के बाद क्या असर पड़ सकते हैं। प्रॉपर्टी के दाम गिर सकते हैं। कलियासोत नदी पर 500 से ज्यादा अतिक्रमण हैं और इस क्षेत्र में करीब 30,000 वोटर्स रहते हैं, तो चुनावी राजनीति पर भी असर पड़ सकता है। अब क्या एनजीटी के इस आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती, ये सवाल भी उठ रहा है। तो एनजीटी के आदेश को अब केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है।
एनजीटी ने दिसंबर तक अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं और 15 जनवरी 2024 तक रिपोर्ट सबमिट करनी है। यदि एनजीटी के रजिस्ट्रार को लगता है कि आदेशों का पालन हो चुका है तो केस बंद हो जाएगा, वरना 15 जनवरी के बाद इस केस को फिर से ओपन किया जा सकता है। अब आप सोचिए कि मान के लीजिए अब तो होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है सरकार तो, अगर अतिक्रमण टूटते हैं तो इसमें आम आदमी, वो बेचारा आम आदमी जिसने पूरे जीवन भर की पूंजी अपनी जुटाई, बिल्डर को दे दी, फ्लैट खरीद लिया, मकान खरीद लिया, प्लॉट खरीद लिया, उसकी क्या गलती थी? उसके पास तो सारे कागज पत्तर देख के उसने सारी खरीदारी की थी। इसमें आम आदमी की गलती नहीं है। दरअसल कलियासोत नदी किनारे बिल्डरों ने अतिक्रमण किया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तान दी और लोगों को सब्ज बाग दिखा दिए, लाखों रुपए में फ्लैट्स और मकान बेच दिए। अब ये सभी लोग परेशानी में घिर गए हैं क्योंकि बिल्डर्स ने अपना काम कर दिया, अधिकारियों को रिश्वत दी। जी हाँ, हम आरोप लगा रहे हैं, अधिकारियों को रिश्वत दी, अपना काम निकाला, नक्शा पास कराया, लेकिन अब आम आदमी इसका खामियाजा भुगतेगा और इसके जिम्मेदार रहेंगे सरकार और प्रशासन में बैठे अधिकारी, जिन्होंने आंख मूंद कर नहीं कहना चाहिए, पैसे लेकर, रिश्वत खाकर कलियासोत के किनारे बिल्डिंगें बनाने की इजाजत दी, परमिशन दी। ये भी उतने ही गुनाहगार हैं जितने दूसरे लोग हैं। जितना बिल्डर गुनाहगार है उतने ही गुनाहगार ये भी है। सभी ने अपना उल्लू सीधा किया और किनारे जाकर खड़े हो गए।